मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी में नवाब वाजिद अली शाह के 200 साला यौम पैदाइश के मौके पर 3 दिनों का इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मेयर फिरहाद हकीम, सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद मौजूद हुए। बता दें कि यह सेमिनार राज्यसभा सांसद नदीमुल हक साहब के सरपरस्ती में हुआ। इस सेमिनार के जरिए लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह को याद किया और कहा कि समाज में उनका एक रुतबा था और उन्होंने बेहतर समाज बनाने के लिए बहुत सारे काम किए थे। मेहमानों ने उर्दू एकेडमी और कोलकाता के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज भी कोलकाता के लोग तारीखी मामले में जिंदा हैं। नवाब वाजिद अली शाह की जिंदगी 2 बड़े शहरों को जोड़ती है, लखनऊ जहां वो पैदा हुए और कोलकाता का मटिया बुर्ज जहां उनकी वफात हुई। इस दौरान सांसद नदीमुल हक ने कहा कि इस सेमिनार में दूर दूर से मेहमान तशरीफ लाए हैं। हालांकि हमने इस प्रोग्राम का अहाता छोटा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से कोलकाता में प्रोटेस्ट और रैलियों का दौर चल रहा है, ऐसे में ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इस प्रोग्राम को छोटा कर दिया है। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा है। यकीनन हमारे जो भी तारीख में हमारे रहनुमा रहे हैं, जिन लोगों से हम लोगों ने सीखा है, जिन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, उन सब के लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहें तो हमारी नई पीढ़ी, हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो समझ सकें कि हमारी हिस्ट्री है वो कितनी उम्दा है, कितनी रिच है, कितनी दूरअंदेशी की हमारी हिस्ट्री है, वो उसको समझ सकें और इससे हमारा जो नेशनल यूनिटी है वो और मजबूत होगी। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल यूनिटी के लिए जो नदीमुल हक साहब काम कर रहे हैं। सिर्फ ये बहुत अहम ये नशिस्त नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो वो तर्जुमे का काम करवा रहे हैं, जो बच्चों को ज़बान से वाबस्ता कराने के लिए, जो लोगों को सर्विसेज के लिए तैयारी करने में और वक्तन वो स्कॉलर्स को बुला के एक जगह बैठा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, बहुत उम्दा काम है। और ये सूबा जो है, और सूबा क्या हमारा पूरा मुल्क जो है वो बड़ा लकी है कि ऐसा शख्स और ऐसे इदारे को वो शख्स चला रहा है। मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। तो देखा गया कि हर वक्त पे कुछ ना कुछ उर्दू अदब से जुड़ी हुई चीजों को जो है हमेशा करते रहते हैं। उर्दू अदब नहीं, सिर्फ ये उर्दू अदब ही नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान के किरदार से एक जुड़ा हुआ पहलू है। जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का जो बुनियाद है, वो वही बुनियाद है जिसको हमें यहाँ उर्दू एकेडमी में देखने को मिलता है। और मैं इसके लिए यहाँ के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो लोग इंचार्ज हैं और जो इसकी बका के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशैन बात है। दरअसल प्रोग्राम हमारा और बड़ा था, लेकिन क्यों करके कलकत्ता का माहौल आप देख रहे हैं कैसा आजकल हो गया है, और होना भी चाहिए, प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को भी छोटा कर लिया और सिर्फ सेमिनार का हिस्सा बाकी रखा है। इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो बाद में हमको नहीं मिलेंगे। लंदन से भी आए हुए हैं, लिवरपूल से भी आए हुए हैं, कैलिफोर्निया से भी आए हुए हैं और भी दीगर जगह से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से भी आए हुए हैं। तो इनको बाद में शायद हम लोग फिर से ये महफिल नहीं सजा सकते, तो लिहाजा सिर्फ सेमिनार का हिस्सा, ताकि उनके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाला जा सके, इसके लिए हम लोग सेमिनार किया। तो आपको जानना चाहिए कि जहाँ हम लोग सेमिनार करते हैं, मुशायरा करते हैं, वहीं हम लोग हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हम लोग बहुत काम करते हैं। और कल और आज आपने देखा कि स्टूडेंट का बुक ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस साल एकेडमी 63 लाख रुपया करीब ये तालिब इल्मों में इसको तकसीम करेगी बुक ग्रांट के हिसाब से। सर, बच्चे उर्दू लैंग्वेज से काफ़ी दूर होते चले आ रहे हैं, तो स्कूल्स के लिए उन बच्चों के लिए क्या कोशिश रहेगी? ये तो स्कूल डिपार्टमेंट जवाब देगा आपको कि स्कूल में क्या किया जा रहा है, लेकिन एकेडमी अपनी जानिब से ट्यूशन सेंटर चलाती है जहाँ उर्दू भी पढ़ाया जाता है। उर्दू एकेडमी पे हमेशा आरोप लगता रहता है कि
उर्दू अदब से कम एंटरटेनमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है उर्दू अकेडमी। भाई आप इल्जाम तो कुछ भी लगाइए, कुछ जानते भी तो लोग क्या है ना, आजकल तो सोशल मीडिया कुछ लिख दिए, कोई जवाबदेही नहीं है। सामने आए तो बात करें, सामने आके हमसे बात कीजिए कि क्या हो रहा है, हम बताएं। और उर्दू एकेडमी सिर्फ अदब के लिए ही नहीं, एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहा है। आप देखें आज स्कॉलरशिप जो दी है, बुक ग्रांट दिए थी, आखिर क्या पैसा जा कहाँ रहा है? आप देखिए ये मकसद सही जगह है कि नहीं, ये पैसा किन लोगों को दिया जा रहा है, कहाँ इनकरेजमेंट हो रहा है। बुक ग्रांट दिया जा रहा है, देखें लगभग 36 लाख रुपए का, 63 लाख रुपए का बुक ग्रांट दिया, किन लोगों को गया? 3 रोजा प्रोग्राम का जिस तरह से देखा गया कि जो चीफ गेस्ट है जैसे खुर्शीद सलमान साहब है और फिर उसके बाद फिरहाद हकीम साहब है, उनको जो है पहले से आवाम को कोई खबर नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहीं आप लोगों का मिसिंग हो रहा है। ये पिछले 3 हफ्ते से उर्दू डेली में कहीं ना कहीं आ ही रहा है कि क्या प्रोग्राम है, और ये फिक्स प्रोग्राम, इसमें कोई, बल्कि हम लोगों ने कर्टेल किया है, कुछ प्रोग्राम को काटा है, कुछ इजाफा नहीं किया। प्रिंट मीडिया में तो आ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में कोई खबर नहीं है, हालांकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का कम है। सोशल मीडिया पे भी है। क्या हो गया था आपको भी मालूम है कि जब प्रोग्राम कट हो गया, कर्टेल हो गया, कुछ माहौल ऐसा बन गया, तो थोड़ा सा हम लोग पब्लिसिटी भी ज्यादा नहीं करना चाह रहे थे, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि एक सेलिब्रेशन नहीं है। पहले ये सेलिब्रेशन था, अब ये देखिएगा बदल गया, वी आर नॉट सेलिब्रेट, हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, देखिए बयात कर दिया गया, तो एक प्रोग्राम को एक अलग शक्ल दे दिया गया। ये 3 रोजा प्रोग्राम तो बड़े पैमाने में प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया गया, और शॉर्ट करके अभी हमारा सिट एंड ड्रॉ 24 तारीख को हुआ था मटिया बुरुज में, जिसमें तकरीबन 800 के करीब बच्चे आए थे और गार्जियन के करीब 1000 के करीब थे, और वहाँ पर बड़े जोश व खरोश से बच्चों ने सिट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम किया। और सेमिनार हमारा ये 3 रोजा प्रोग्राम जो है ये हो रहा है। आज हमारे उर्दू अकेडमी तो हर फील्ड में काम कर रही है, हर शोबे में काम कर रही है, एजुकेशन में हो या मुशायरा हो या सेमिनार हो या हमारा कोचिंग सेंटर हो या हम लोग बुक ग्रांट दें, इस तरह के डिफरेंट शोबों में काम कर रही है। इस तरह से इंशाअल्लाह आइंदा भी एकेडमी काम करेगी। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।